हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ बेहतर और अच्छा होगा। भाई आज का जो टॉपिक है आप लोगों को दिल खुश हो जाएगा कि आपको लगेगा कि सिंगापुर के लिए आपके लिए ही है। अब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सिंगापुर में जॉब के पर्पस पे आने वाले। तो ये एनटीएस ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है और गुड न्यूज क्या है, इससे फायदा किस किस को होने वाला है। कहने का मतलब पहले जो सिंगापुर में काम करने के लिए इंडियंस आते थे हॉस्पिटल्स में, होटल इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्रीज में, तो उसमें इंडियंस को मोस्टली एस पास के लिए ही एलिजिबिलिटी होती थी। लेकिन अब उसको वर्क परमिट पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कहने का मतलब होटल में अगर आप जॉब करना चाहते हो, सर्विस इंडस्ट्रीज में जॉब करना चाहते हो, कौन सी एनटीएस ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो उस 7 ऑक्यूपेशन लिस्ट है, अगर उस ऑक्यूपेशन लिस्ट में पहले एस पास पर ही इंडियंस काम कर सकते थे, लेकिन अब 1 सितंबर 2023 से यानी 4 या 5 महीने बाद, अभी चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने बाद आप इंडिया से जो भी आ रहे हैं एनटीएस ऑक्यूपेशन लिस्ट में आप वर्क परमिट पर काम कर सकते हैं। यानी होटल इंडस्ट्री में सिंपल तरीके से होता है, अगर आप फूड प्रोसेसिंग कंपनीज में काम करना चाहते हैं तो सितंबर के बाद आप वर्क परमिट पर भी आ सकते हो। उसकी सैलरी $2000 पर मंथ होगी। अगर आप एस पास पे काम करते हो तो उसमें एस पास में कोटा वगैरह का प्रॉब्लम था, तो एक और कोटा बढ़ा दिया सिंगापुर गवर्नमेंट ने कि कोई भी कंपनी जो है इंडियन रेस्टोरेंट है वो वर्क परमिट पर भी अप्लाई कर सकता है। 10 की मैन पावर की फोर्स में 8% यानी 100 आदमी काम कर तो उसमें 8 वर्क परमिट पर इंडियंस भी ले सकता है, ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। तो मेरे इस चैनल पे मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आए हो और पहली बार देख रहे हो या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा है, ये चैनल बिल्कुल सही है। सिंगापुर की जॉब लेना चाहते हो, मलेशिया एजेंसीज की डिटेल लेना चाहते हो, पोलैंड की जॉब, यूरोप की कंट्रीज की जॉब की, और भी जो सर्बिया वगैरह है, जो क्रोएशिया, नई कंट्रीज हैं जो क्रोएशिया जैसे अभी यूरोपियन यूनियन में मिला है, मिडिल ईस्ट में जो एजेंसीज के मेरे चैनल की वीडियोस को दाखिल देख लो, पूरी की पूरी डिटेल उनसे कॉन्टेक्ट कर लो। यूट्यूब चैनल है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, उनसे कांटेक्ट करो, उनके पर्टिकुलर ऑफिस एड्रेस उनसे जाके मिलो। अगर उनके पास एलिजिबिलिटी, उनकी जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो भी मिलता है, आप फ्यूचर में ड्रीम जॉब कर सकते हो। लेकिन जो आज को वीडियो से बहुत फायदा होने वाला है, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स लोग जो इंडिया से इधर डिप्लोमा 1 साल का 6 महीने की ओजीटी वगैरह कर रहे हैं, उन सबको फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर 1 सितंबर के बाद ऐसा लॉ 100%, तो भाई पहले क्या था कि जो भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का डिप्लोमा करना जा रहे थे स्टूडेंट्स, उसको क्या था कि एस पास के लिए ही अप्लाई करना पड़ता था, उसमें एम्प्लॉयर के पास कोटे की प्रॉब्लम। तो अब उसके पास 2 अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर होटल लाइन में भी जॉब करता है तो एस पास पर भी काम कर सकता है और वर्क परमिट पर भी काम कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 1 सितंबर के बाद। अब आज इस वीडियो में मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, एमओएम की वेबसाइट पर आप डिस्क्रिप्शन का लिंक भी दे दूंगा, आप उसमें जाके देख लेना। और सबसे ज्यादा इस जो 7 लिस्ट है, 7 जॉब्स है जो आप वर्क परमिट पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीनशॉट पर आ रहा है एनटीएस ऑक्यूपेशन लिस्ट, जो पहले ओनली आप एस पास पर ही जॉब कर सकते थे, स्पेशली इंडियंस की बात कर रहा हूं। तो कुक्स इन इंडियन रेस्टोरेंट, दिस विल बेटर सपोर्ट आवर मल्टी एथनिक फूड कल्चर। तो रेस्टोरेंट जो टिप्स है, सर्विस सेक्टर्स कैन ऑलरेडी हायर वर्क परमिट, मलेशिया, पीसीआर, नॉर्थ एशियंस, अब इंडियंस भी वर्क परमिट पर काम कर सकते हैं। तो होटल लाइन के लिए आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपके पास पढ़ाई भी नहीं है, इतना डिप्लोमा भी नहीं है, एक्सपीरियंस है, तो भी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 1 सितंबर के बाद। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर आप फूड प्रोसेसिंग कंपनीज में हो, लाइक वेजिटेबल पिकर्स में हो, कॉन्डिमेंट्स एंड सॉस मेकर्स हो, फूड प्रोसेसिंग सुपरवाइजर, फोरमैन का काम कर सकते हो, अदर फूड एंड बेवरेज जॉब लाइक ग्रेडर, बेकर, पेस्ट्री को, इस सब पर एस पास चाहिए होता था, लेकिन अब वर्क परमिट पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो तीसरा जो है वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग, लाइक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिंगापुर में चाहे स्मॉल हो या तो भी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इससे अच्छी न्यूज तो 7 है, सच एज जनरल मैन्युफैक्चरिंग, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल फर्म, शीट मेटल वर्कर, वेल्डर्स का काम है, मेटल मोल्डर्स, कॉर मेकर, रिगर्स, स्ट्रक्चर एंड मेटल प्रिपेयर इरेक्टर्स। तो कहने का मतलब है हर सेक्टर्स में आप इंडियंस भी वर्क परमिट पर काम कर सकते हैं इस एनटीएस ऑक्यूपेशन लिस्ट में। तो बहुत अच्छी न्यूज है और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी सभी लोगों के लिए, जब पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं है। पहले डिग्री बहुत जरूरी हुआ करती थी, अब डिग्री है तो भी आप एस पास के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर डिग्री नहीं है तो भी आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर सिंगापुर वर्क परमिट, यहां लिखा है एम्प्लॉइंग company must have the eligibility
quota to hire work permit holders. Foreigners must come from certain approved traditional source countries such as Malaysia, China, India, Bangladesh, Hong Kong, Macau. देखो इंडिया का नाम है तो कहने का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन पहले की क्या होता था कि हमेशा जो इंडियंस काम करने आते थे उनको एस पास के लिए प्रॉब्लम है। तो अब 1 सितंबर के बाद एस पास नहीं है वर्क परमिट के लिए, क्योंकि 8% का कोटा उसमें हुआ है। तो यहाँ एमओएम की स्क्रीनशॉट आ रहा है, आप देखो कंस्ट्रक्शन वर्कर वर्क परमिट रिक्वायरमेंट एनटीएस इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस और आप कर सकते हैं। और आप यहां भी देखो स्ट्रेट टाइम्स की बजट है 7 जॉब्स वेयर एम्प्लॉयर कैन हायर फॉरेनर वर्कर ऑन वर्क परमिट 4 मार्च। आज 4 मार्च 2022, ये 1 साल पहले डिबेट हुई थी और जो आज जाके एमओएम ने उसे अप्रूव कर दिया है। तो 1 साल पहले से ये चीजें चल रही थी, लेकिन अब जाके वो अप्रूव हो चुकी है। अगर बिजनेस टाइम्स की न्यूज देखोगे, 2 डे आ रहा है, यट मे दे नॉट एलिजिबल टू वर्क सच एज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक कंट्रीज। तो कहने का मतलब नॉन ट्रेडिशनल सोर्स वर्क परमिट होल्डर सब्जेक्टेड टू 8% कोटा। तो अब इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सिंगापुर में होप सो सितंबर के बाद काफी अपॉर्चुनिटीज अपने इंडियंस के लिए आएंगी। वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैंने एक नया चैनल बनाया आर इन्वेस्टिंग एकेडमी, इधर आ रहा है। मैं उस चैनल को देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हो, कि मैं 40 से 50 हजार रुपए मंथली वहां पर इन्वेस्टिंग बिजनेस में आपको भी वो सिखाना चाहता हूं। तो उस चैनल को जुड़े, स्क्रीनशॉट पर आ रहा है वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो इसी तरह से वीडियो को प्यार बनाए रखें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।